उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा हुआ होगा। परमेश्वर ने आज अलग अलग तरह से आप लोगों से बात की होगी। जब परमेश्वर ने हमें मौका दिया है आज की शाम में और कि हम परमेश्वर की आराधना करने पाए, परमेश्वर के वर्ड से कुछ सीखने पाए, तो आइए क्यों ना हम एक बार फिर से प्रभु के चरणों में बैठें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। मैं होली वर्ड पेज पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे विश्वास है बीते समय में इस पेज से जुड़कर आपने बहुत सारे दास और दासियों से आशीष को पाया होगा। मैंने भी पर्सनली बहुत सारी आशीषों को इस पेज से जुड़ के पाया है। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरी प्यारी दीदी सिस्टर रमोना का, विपिन भैया का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज की शाम में परमेश्वर की सेवकाई के लिए कुछ बोल सकूं, परमेश्वर के वचन को आप लोगों के लिए ला सकूं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि दीदी ने बहुत समय पहले ही इस वचन के लिए मुझे बोल दिया था, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे थे कि कुछ तैयारी नहीं हो पा रही थी। और मैं हमेशा ये विश्वास करती हूँ कि मैं वही बोलूँ, वही प्रचार करूँ जो परमेश्वर मुझे सिखाए, जो परमेश्वर मुझे बताए और जिससे मैंने सीखा हो। तो परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये बात रखी और मैंने इस बात को कन्फर्म किया कि नहीं, मुझे इस वचन को शेयर करना चाहिए। तो आज शाम मैं आप सबके सामने परमेश्वर के इस वचन को लेकर के उपस्थित हूँ। और इससे पहले कि हम वर्शिप में जाएं, वर्ड में जाएं, आइए हम अपने हृदय को तैयार करें और सब मिलके एक प्रार्थना करेंगे। आज की शाम में परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाएंगे, अपने बीच में बुलाएंगे और कुछ भी परमेश्वर के लिए करने से पहले खुद को तैयार करेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद के साथ जीवित प्रभु आपके पवित्र हाथों के नीचे आते हैं और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज शाम आपने मुझे चुना कि मैं पिता आपके वचन को, आपके अनमोल वचन को, आपके प्रेशियस वर्ड को लेकर के आपके लोगों के साथ बांट सकूं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु और आपसे कहती हूँ आज आप अपनी आदर और महिमा मेरे जीवन से लीजिए प्रभु और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आज जो कुछ भी पिता आपका आत्मा मुझे सिखाए प्रभु, आपका आत्मा ही मुझ में से होके बोलने पाए प्रभु। एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं, पवित्र आत्मा आपकी ओर से हो, आपके मसा से भरा हुआ हो। और मैं ये विश्वास करती हूँ आज की शाम हमें से हर एक को आशीष देने जा रहे हैं प्रभु। जितने भी लोग सुनने जा रहे हैं, मैं सारे व्यूअर्स को प्रभु विश्वास करती हूँ आप मेरे साथ प्रभु जो आत्मा काम कर रहा है आपका, उससे एक मन करने जा रहे हैं। हम सारे ही लोग एक मन हो ताकि जैसे आत्मा ने मुझे सिखाया है समान रीति से सुनने वाले लोग भी आत्मा से सीखने पाए पिता परमेश्वर। जब ये वीडियो आगे शेयर होता है और जहाँ कहीं भी सुना जाता है पिता, आज की शाम इस वचन में ऐसा अभिषेक दीजिएगा कि जितनी बार ये वीडियो देखा जाए और सुना जाए, वही अभिषेक लोगों को आगे मिलता चला जाए, ट्रांसफर होता जाए प्रभु। और आज की शाम मैं पर्सनली आपसे कहती हूँ प्रभु, आज मैं खाली बर्तन के समान आपके सम्मुख आई हूँ। आज आप मेरे जीवन से अपनी महिमा को लीजिए प्रभु। मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने हृदय में और आज सारी महिमा जो मैं यहाँ जो कुछ भी करूँ प्रभु जी, वो मैं सिर्फ आपके लिए करती हूँ पिता, किसी मनुष्य के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वरन प्रभु आपके लिए सारी आदर महिमा सारा सम्मान आपको देती हूँ। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग रही हूँ, आमीन। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली,
आपने मेरे लिए सब कुछ किया है। कैसे ना बोलूं मैं आपकी जय जयकार। जब मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरी रूह खाली थी, आपने मेरे लिए एक नया काम किया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे बल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय, और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय, और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है, और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है, और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू है मेरा प्रिय, और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय, और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है, और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है, और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों का गुलाम
ही मेरा छुड़ाने वाला है और सिर्फ तेरी ही मैं शरण लेती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने मुझे चुना है। जब मेरी सूरत बिगड़ी थी प्रभु, जब मेरा दिल खाली था प्रभु, पिता परमेश्वर, आपने मुझे अपने लहू से सींचा और मेरी बिगड़ी हुई सूरत को प्रभु अपनी सूरत जैसा सबसे अच्छा बना दिया, सबसे सुंदर बना दिया। उसके लिए प्रभु आपको अपने लहू की कीमत देनी पड़ी, लेकिन आपने उसकी परवाह नहीं करी और आपने मेरी सूरत को, मेरी रूह को, मेरे बिगड़े हुए स्वरूप को प्रभु अपने लहू से सींचकर नया बना दिया। जैसा मैं अपने आप को सोच भी नहीं सकती थी, ऐसा सुंदर बना दिया और अपने हाथों पे खोद खोद कर मेरी उस सुंदर सी सूरत को, मेरे उस सुंदर से चेहरे को प्रभु, मेरे रूप को अपने हाथों पे बना लिया प्रभु, ताकि आप मुझे निहार सके, ताकि मेरी शहरपना पे आपकी दृष्टि बनी रह सके। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस ऐसे प्यार के लिए प्रभु। ऐसा प्यार मैंने सारी दुनिया में ढूंढा है, सब लोगों में ढूंढा है, हर जनरेशन में, हर समय, हर हाल, पास्ट प्रेजेंट सब में ढूंढा है, लेकिन ऐसा प्यार मुझे देखने को नहीं मिला पिता। आज की शाम में प्रभु जी आपके उस प्यार को, आपके उस सुंदर प्रॉमिस को, आपके उस सुंदर बलिदान को, हर एक बात को प्रभु मैं याद करती हूँ और उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और आज की शाम में प्रभु जो कुछ भी मैं लाई हूँ आपको अर्पण करती हूँ प्रभु, पहले आपको अर्पण करती हूँ प्रभु, क्योंकि मेरा मकसद ये है प्रभु कि मैं पहले मेरे चाहने वाले को, मेरे रूप को संवारने वाले प्रभु को मेरी लाई हुई भेंट ग्रहण हो सके। पहले जो कुछ मैं करती हूँ पहले मेरे पिता को, मेरे प्रभु को भाए। प्रभु मुझे पता है पिता परमेश्वर कि आप यहाँ हैं, आप उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर मैं नहीं जानती मुझे कितने लोग सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु मैं विश्वास करती हूँ मेरा प्रभु मुझे सुन रहा है। आज मेरा बोलना, मेरी आराधना करना प्रभु आपको ग्रहण योग्य होए, प्रभु आपको स्वीकार होए, पिता आपको पसंद आए। जो कुछ भी मैं बोलूं मेरे शब्द आपको पसंद आए प्रभु। और आज आपको अपने जीवन से महिमा देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ प्रभु तू मेरा प्रिय है और आज जो कुछ भी है सब तेरे लिए है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करती हूँ अच्छी आराधना के लिए प्रभु। आपने अपना नियंत्रण लिया, अपना संचालन किया प्रभु। पिता मेरे पास इतने अच्छे स्वर नहीं, मेरे पास इतनी अच्छी आवाज़ नहीं, लेकिन जब मैं मेरे प्रभु के लिए गाती हूँ, जब मैं आपके लिए गाती हूँ तो मैं इस देश की ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ गायिका बन जाती हूँ, क्योंकि वो मैं मेरे प्रभु के लिए करती हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने अच्छी आराधना ली मेरे जीवन से और ऐसा ही विश्वास करती हूँ आगे भी आप अपनी बड़ी महिमा को मेरे जीवन से लेने जा रहे हैं प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंप देती हूँ। प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि आराधना में आपने पवित्र आत्मा को महसूस किया होगा। मैंने अपने प्रभु की प्रेजेंस को बहुत ही जोरावर तरीके से महसूस किया और मैंने महसूस किया कि आज की शाम वो यहाँ पर है, और अगर वो यहाँ पर है तो विश्वास जानिए कि वो वहाँ पर भी है। जहाँ पर भी आप हैं पवित्र आत्मा आज की शाम में आपके साथ है। आइए वचन में चलेंगे और आज जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक छोटी सी बात रखी है वो ये है कि प्रभु अपने प्रॉमिसेस को पूरा करने में बहुत ही लॉयल है। जो वायदे, जो कल्पनाएं, जो योजनाएं परमेश्वर मेरे और आपके लिए बनाता है उसको पूरा करने में वो बहुत ही एक्टिव है, वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। कभी भी प्रॉमिसेस करके वो भूलता नहीं है।
प्लानिंग्स को करके वो भूलता नहीं है। और यदि आज वो आपके जीवन में कोई प्लान रख रहा है, यदि आज उसने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, तो यकीन जानिएगा एक बहुत ही अच्छे प्लान, एक बहुत ही अच्छे योजना के साथ उसने आपको भेजा है। हमें बस करना ये है कि उसकी योजना के पूरे करने में हमें उसे कोऑपरेट करना है। देखिए, लाभ हमारा है, उसने हमारे लाभ की कल्पना करी है, इसलिए हमें कोऑपरेट परमेश्वर को करना है। यदि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो जो प्लानिंग उसने मेरे और आपके जीवन के लिए रखी है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे जिसमें लॉस परमेश्वर का नहीं, हमारा ही होगा। कुछ इसी वचन पे आज की शाम में आपसे बात करना चाहती हूँ। और आज की शाम में मैं आपको सीधे ले जाना चाहती हूँ। हम निकालेंगे, यदि हम बाइबल लेकर के बैठे तो हम निकालेंगे उत्पत्ति। और उत्पत्ति में मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी प्लानिंग अब्राहम के लिए की। अब्राहम जो बूढ़ा हो चुका था, अब्राहम जो अपनी उस एज को पार कर चुका था जिसमें उसे एक संतान की प्राप्ति हो सकती, या फिर उसने उस उम्मीद को बहुत वर्ष पहले ही छोड़ दिया था कि उसका कोई वंश भी हो सकता है। और एक दिन यूं ही परमेश्वर उससे बात करने उतरा और परमेश्वर के आगे परमेश्वर उसे बताने लगा कि कैसे वो उसे प्रॉस्पर करेगा, कैसे वो उसको जातियों का पिता बनाएगा, कैसे वो उसको फ्लरिश करेगा। और अब्राहम परमेश्वर से कहने लगा, परमेश्वर तू ये सब कैसे करेगा? मेरे तो कुल में कोई वंश ही नहीं है, मेरा तो कोई वंश ही नहीं है। और जो मेरा एलियाजर के विषय में वो कहने लगा कि ये जो मेरा कुटुंबी है यही मेरा वंशज है। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि ये नहीं, बल्कि जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वंशज ठहरेगा। आइए हम निकालेंगे जेनेसिस, उत्पत्ति 15 अध्याय और उसकी 4th वर्ष को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा। वो एलियाजर के विषय में कहने लगा अब्राहम से कि ये तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। परमेश्वर ने ये प्रॉमिस उससे किया, जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। उसने ऐसा प्रॉमिस क्यों किया? क्योंकि 15 अध्याय की 1st वर्ष में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, मेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूँ। परमेश्वर उससे प्रॉमिस कर रहा है, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूँ। और आपको पता है, बहुत अच्छी प्लानिंग लेकर के वो अब्राहम के पास आया और अब्राहम ने कहा, तेरा कुटुंबी नहीं बल्कि तेरा निज पुत्र ही तेरा घराना, तेरा वंश ठहरेगा। हालेलुया। और मुझे इस बात से बहुत आशीष मिलती है कि कैसे परमेश्वर ने एक बहुत ही खूबसूरत सी प्लानिंग अब्राहम के लिए बनाई। और जब वो अब्राहम से ये सारी बातें कह के चला गया, उसके बाद आप जानते हैं बहुत वर्ष बीतते चले गए, बहुत वर्ष बीते। और उसके बाद हम निकालेंगे जेनेसिस, उत्पत्ति 18 अध्याय और 18 की 10वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। बहुत वर्षों के बाद परमेश्वर यहोवा एक बार फिर अपने मित्र, अपने दास अब्राहम से मिलने आए और फिर वो उसको रिमाइंड करने लगे, फिर वो उस योजना के विषय में अब्राहम को बताने लगे। और देखिए क्या कहने लगे, उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। यहोवा परमेश्वर अब्राहम को बताने लगे अपनी उसी प्लानिंग के बारे में जो परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत वर्ष पहले बताई थी, जब उसे लग रहा था कि उसका कुटुंबी एलियाजर ही उसका वंशज है और तो कोई होगा नहीं, क्योंकि अब्राहम और उसकी पत्नी के पास कोई संतान नहीं थी। पर परमेश्वर एक सही समय पे आए और उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लान अपने दास को दिया। और ठीक कुछ वर्षों के बाद वो फिर आए और फिर उन्होंने अपने दास को एक उसी योजना के विषय में फिर से बताया कि देख, वसंत ऋतु में मैं तेरे पास आऊँगा
और तेरी पत्नी ठीक समय में गर्भवती होगी और एक पुत्र को, जो तेरी निज संतान होगी, जो तेरा वंशज होगा, उसको जन्म देगी। कितनी अच्छी बात है ना कि परमेश्वर हमारे विषय में लाभ की कल्पनाएं करता है। परमेश्वर के पास हमारे लिए योजनाएं होती हैं, हमारे लिए प्लानिंग्स होती हैं, और वो फुर्ती करता है उन प्लानिंग्स को पूरा करने के लिए। देखिए आगे क्या लिखा है। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? परमेश्वर जो एक बहुत अच्छी योजना, एक बहुत अच्छी प्लानिंग को लिए फिरता है अपने दासों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और उन योजनाओं को वो तब नहीं बनाता है जब वो चाहता है। परमेश्वर उन योजनाओं को तभी बना लेता है जब वो अपने जन को इस पृथ्वी पर भेजने की प्लानिंग करता है। जब वो ये प्लान करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पृथ्वी पर जन्म लेगी, पृथ्वी पर जाएगी, उससे पहले ही मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर के पास एक बहुत अच्छी प्लानिंग अपने बच्चों के लिए होती है। यानी आदि से ही वो उन प्लानिंग्स को बना लेता है। लेकिन आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि हम उन प्लानिंग्स पे संदेह करते हैं, जैसे कि सारा ने किया। आपको पता है सारा मन ही मन हंसने लगी। आप सभी जानते हैं इस दृष्टांत के बारे में, इस जो यहाँ इंसिडेंट हो रहा है उसके बारे में आप सभी को पता है कि कैसे सारा हंसने लगी, क्योंकि उसको लगा कि क्या ये हो भी सकता है, क्या ये मुमकिन भी है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक तो मेरी कुछ और कह रही है, मेरे पति का शरीर और उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक तो कुछ और कह रही है, और परमेश्वर ये कैसी बात कर रहा है। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मुझे, जो कि मैं 99 साल की मैं बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, मुझे एक संतान की प्राप्ति होगी। तब परमेश्वर ने कहा, तू क्यों हंसी? क्या तेरे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है? जी हाँ मेरे प्रियो, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि हमारे परमेश्वर के लिए, आपके परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यदि वो आपके लिए योजनाएं बनाता है तो वो उन्हें पूरा करता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति में आप वर्तमान में आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वर्तमान परिस्थितियां आपकी कितनी भी नेगेटिव, कितनी भी ऐसी क्यों ना हो जो आपके उस भविष्य की प्लानिंग से मैच नहीं कर रही हैं, लेकिन परमेश्वर एक बात को बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या यहोवा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है? उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। यदि होता तो वो कह देता, और वो प्लान ही ना बनाता, वो योजना ही ना बनाता। कैसे उसने अब्राहम के विषय में ये योजना बना ली कि वो उसे जातियों का पिता बनाएगा, कैसे उसकी जेनरेशन, उसके वंश को कैसे वो पृथ्वी पर फैलाएगा, और एक बड़ी महिमा वो अब्राहम के घराने से और उसके निज पुत्रों से लेगा। और जब वो ये बातें कह रहा था, सारा हंसने लगी। कई बार मेरी और आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है कि हमें पता होता है, हमसे लोग कहते हैं, हमसे सबसे बड़ा जो प्रॉमिस है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे बड़ा प्रॉमिस परमेश्वर का ये है, सबसे बड़ी योजना परमेश्वर ने ये हमें दी है। आप मानिए इस बात को कि ये मेरे जीवन की योजना है। मैं रोज़ अपनी बाइबल को उठाती हूँ और मैं खुद से कहती हूँ, इसमें लिखी एक एक आशीष को मैं अपने लिए ग्रहण करती हूँ। इसमें जितने प्रॉमिसेस किए गए हैं वो मेरे लिए किए गए, और मैं यहोवा की बाट निरंतर जोहती रहूँगी। अपने पर्सनल डिवोशन में मैं इस बात को कहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो लाभ की है, वो हानि की नहीं है। कई बार हम अपनी सोच से, कई बार हम अपनी समझ से परमेश्वर की प्लानिंग्स पे हंसते हैं, परमेश्वर की बातों पे को हम लाइट ले लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, हमें लगने लगता है हम तो अभी इस योग्य नहीं है, हमें लगने लगता है कि हम तो ऐसी जगह हैं, हम ऐसी जगह फंसे हुए हैं, हम यहाँ से निकल के किसी और इससे अच्छी जगह नहीं जा सकते। लेकिन मेरे प्रिय, आज की शाम में आपको बताना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर की बातों पे शक करते हैं, उसकी योजनाओं पे शक करने लगते हैं, तो आपको पता है क्या होता है? वो योजना तो पूरी होती है, लेकिन उसमें से कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी होती हैं जो हमारे शक कर लेने के द्वारा, जो हमारे हंस देने के द्वारा, जो हमारे उस बात को ऐसे कैजुअल ले लेने के द्वारा वो
ब्लेसिंग्स हमें मिलने से रुक जाती हैं। योजना तो पूरी होगी क्योंकि परमेश्वर ने बनाई है आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो 100% ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। वो ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर चाहता है आपको बहुत तायत की मिले, लेकिन हमारे शक और संदेह के करने के द्वारा वो ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, हमें मिलने से रुक जाती हैं। मैं इसका एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है कि नियत समय पे अब्राहम और सारा को संतान की प्राप्ति हुई और परमेश्वर ने उन्हें एक बहुत अच्छे पुत्र की आशीष दी। परमेश्वर ने उन्हें इसहाक की आशीष दी और परमेश्वर ने कहा कि इसहाक के द्वारा ही तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, इसहाक के द्वारा ही तेरा वंश जाना जाएगा, इसहाक के द्वारा ही, इसहाक के वंश के द्वारा ही मैं बड़े और बड़े बड़े कामों को करूंगा और जातियों को तेरे अधिकार में दे दूंगा। हालेलुया, कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने यहाँ पे कही। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए सिर्फ सारा के हंस लेने के द्वारा। मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ पहला परिणाम जो उसके हंसने के द्वारा हुआ, जो उसकी पीढ़ियों पर आ गया, जो उसके आने वाली जनरेशन, जैसा प्रॉमिस परमेश्वर ने किया था कि मैं तेरी इस पीढ़ी को बहुत बढ़ाऊंगा, आकाश के तारों के नाई बढ़ाऊंगा, और उसी पीढ़ी पर कुछ परिणाम बुरे भी पड़ गए। आइए हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 25 और उसकी फर्स्ट वर्स को पढ़ेंगे। देखेंगे किस तरह से एक शक कर लेने के द्वारा, सिर्फ एक परमेश्वर की बात को लाइट ले लेने की वजह से कैसे सारा और अब्राहम की जनरेशन में कैसे उनसे वो ब्लेसिंग्स छिन गई। देखिए इसकी 21वीं आयत में लिखा है, जो सुंदर बेटा परमेश्वर ने इसहाक और सारा को दिया था, अब्राहम और सारा को दिया था, इसहाक, उसको एक बहुत अच्छी पत्नी, एक बहुत ही अच्छे उसी के कुटुंब की पत्नी जो कि परमेश्वर को मानती और उसके भय में चलती, एक बहुत ही अच्छी पत्नी की आशीष मिली और उसका नाम रेबेका था। लेकिन 21वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, इसहाक की पत्नी बांझ थी। इसहाक की पत्नी बांझ थी। जी हाँ, आपने सही सुना, इसहाक की जो पत्नी थी वो बांझ थी। सारा क्या थी? सारा के भी कोई संतान नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम और सारा की सुधि ली और सारा को पुत्र की आशीष दी। लेकिन सारा ने जो शक किया, उस शक करने की वजह से उस योजना में कुछ ऐसे बुरे परिणाम हुए जो उन्हें जनरेशन्स में देखना पड़ा। सबसे पहली जनरेशन इसहाक की पत्नी भी बांझ निकली जैसे कि सारा थी। और अगर हम इसी की हम 29 चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 29 और अध्याय 29 और 31वीं आयत को पढ़ेंगे, तब जो इसहाक से जनरेशन आई, यानी याकूब जिसे परमेश्वर ने चुना था, उसका जब विवाह हुआ और जब उसे विवाह में लिया और राहेल मिली, तब परमेश्वर का वचन देखिए यहाँ क्या, थर्ड जनरेशन में देखिए क्या हो रहा है। 31वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाह रही हूँ। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। देखिए यहाँ पे लिखा है पर राहेल बांझ रही, इसका मतलब वो बांझ थी, वो पहले से बांझ थी। परमेश्वर ने लिया को आशीष दी, लिया को ब्लेस किया क्योंकि उसे अप्रिय जाना गया था और उसे संतान हुई। लेकिन वचन क्या बता रहा है? राहेल जिससे याकूब प्रीति रखता था, राहेल बांझ थी और लिया के संतान उत्पन्न होने के बाद भी वो बांझ ही रही। थर्ड जनरेशन। प्रभु के लोगों, जब हम परमेश्वर की बनाई हुई योजनाओं पे शक और संदेह कर लेते हैं, जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है कि वो आपकी ज़िंदगी में ये करने जा रहा है, तो उसे बिल्कुल भी आप छोटी बात मत समझिए, बल्कि आप उस परमेश्वर की योजना को वो जो उस योजना को पूरी कर रहा है, परमेश्वर वो जो निरंतर उस योजना पे काम कर रहा है, आप अपने विश्वास के द्वारा उसको योजना पूरी करने में कोऑपरेट करिए, ना कि शक और संदेह कीजिए, क्योंकि शक और संदेह हमेशा हमारे जीवन से ब्लेसिंग्स को ले लेता है और जेनरेशन्स में उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जेनरेशन्स में उसके दुष्परिणाम होते हैं। माँ से बेटी में, बेटी से उसके बेटी में, उसकी बेटी से उसके बेटी में, इस तरह
जनरेशन्स में क्या होता है, परमेश्वर की बातों पे शक कर लेने के द्वारा ही परिणाम आगे होते चले जाते हैं, और न जाने कितनी जनरेशन में जब तक परमेश्वर से उस पाप की क्षमा ना हो जाए वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। आज की शाम यदि आपने कभी भी परमेश्वर की किसी योजना या प्लानिंग या परमेश्वर के किसी भी वचन पे शक और संदेह किया है, आज की शाम आप क्षमा मांगिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कीजिए, ताकि आपका शक संदेह आपकी जनरेशन्स में ब्लेसिंग्स के छिन जाने का कारण ना बन जाए। देखिए, मैं जब इस बात पे सोचने लगी तो मुझे लगा कि किस तरह से सारा की एक गलती, ऐसा नहीं है कि उसे संतान नहीं मिली, उसे संतान मिली, उसकी बहुओं को भी संतान मिली, परमेश्वर ने सबकी सुधि ली, लेकिन सारा जो कि बांझ थी और जो परमेश्वर की बात को उसने हल्के में लिया, देखिए कैसे उसकी आने वाली पीढ़ी के संग भी वही चीजें हुई जिस परिस्थिति में सारा थी, जिस परिस्थिति में जिन परिस्थितियों को सारा ने फेस किया था। आज की शाम मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के पास मेरे लिए, आपके लिए, सुनने वाले हर एक जन के लिए आज की शाम एक प्लान है, आज की शाम एक योजना है। ये योजना आज नहीं बनी है मेरे प्रियो, ये योजना तभी बन गई थी जब उसने आपको इस पृथ्वी पर भेजा, जब उसने आपको अपना कह के बुला लिया। ये योजना तभी बन गई थी। चाहे आज की शाम आप उस योजना को जाने या ना जाने, पर प्रतिदिन परमेश्वर के सामने इस बात को कहें, प्रभु आपके पास, मेरे पास, गॉड हैज़ अ प्रोविजन फॉर यू। उसके पास जो योजना आपके लिए है, आप उस योजना को रिसीव करिए और उसके अनुसार विश्वास करिए, वेट कीजिए और देखिए किस तरीके से परमेश्वर ने आपके लिए योजना रखी है और वो उसे पूरा करेगा। आज की शाम में दूसरी बात जो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, वो ये है कि जब परमेश्वर हमारे लिए योजनाओं को बनाता है, जब परमेश्वर हमारे लिए प्लानिंग्स को बनाता है, हमारा चुनाव करता है, जैसे अब्राहम और सारा का किया, और अब्राहम से कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा। आपको पता है एक लंबा समय बीत गया था परमेश्वर के प्रॉमिस को किए हुए। शायद कोई भी नॉर्मल इंसान होता अपना पेशेंस खो देता। नॉर्मली हम यही करते हैं, हम अपने पेशेंस को खो देते हैं। हमें लगता है शायद हमारे सुनने में कुछ कमी हुई है, हमें लगता है शायद हमारे पढ़ने में कुछ कमी हुई है, हमें लगता है कि शायद हमारे समझने में कुछ कमी हुई है, क्योंकि यदि अगर परमेश्वर की ओर से वो था तो अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। आपको पता है अब्राहम को कितने वर्षों के बाद प्रॉमिस, परमेश्वर ने जो वादा उसे किया, उसके कितने वर्षों के बाद उसे इसहाक मिला था, काफी लंबे वेट के बाद। जी हाँ प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपके लिए योजनाएं बनाता है, लेकिन उसको पूरा करने में वो आपकी बुद्धि के अनुसार नहीं, मेरी बुद्धि के अनुसार नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको पता है जल्दबाजी करने से क्या होता है? जल्दबाजी करने से क्या होता है? हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं, अपने शॉर्टकट्स निकालने लगते हैं। जो दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना मांग रही हूँ आज की शाम में, वो ये है कि परमेश्वर की बनाई हुई योजनाओं पे आप डाउट मत कीजिए। ये मत कहिए कि इतना समय हो गया है, अब तक तो एक्सक्यूज मी, अब तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अब तक तो परमेश्वर की वाचा, उसकी प्लानिंग मेरे जीवन में कुछ तो पूरी नहीं हुई है। जब हम ये सोचने लगते हैं तो शैतान हमारे दिमाग में एक ही बात डालता है कि क्यों ना कोई शॉर्टकट ले लिया जाए, क्यों ना उस प्लानिंग्स तक पहुंचने की, उस योजना तक पहुंचने की कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि हम उस योजना को अपनी ज़िंदगी में जल्द से जल्द पूरा होते हुए देखें। तब क्या होता है, हम परमेश्वर के लिए इंतज़ार करना छोड़ देते हैं और हम क्या करने लगते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगते हैं। मैं फिर से आपको अब्राहम के विषय में ही बताना चाहती हूँ। अब्राहम ने क्या किया, हम निकालेंगे उत्पत्ति उस अध्याय निकालेंगे हम, और देखिए 16 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर अब्राहम से प्रॉमिस कर चुका है कि वो उसे उसका निज पुत्र देगा, वो उसे उसकी अपनी संतान देगा, उसे उसकी जो सारा से संतान
अब्राहम से प्रॉमिस किया था वो उसे देगा। और बहुत वर्ष बीतने के बाद क्या हो रहा है कि योजना के पूरी होने में विलंब हो रहा है। देखिए क्या लिखा है 16वें अध्याय में, एक शॉर्टकट सारा और अब्राहम के दिमाग में आया। क्या लिखा है यहाँ पे, उसकी मैं 3rd वर्स आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती। हालेलुया। परमेश्वर की योजना के पूरे होने में जो समय लगता है ना, हमें उसका वेट करना चाहिए। जब हम परमेश्वर की उस प्लानिंग को पकड़ के चलते हैं, किसी मनुष्य की नहीं, सिर्फ परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर हमें प्रॉस्पर करता है और ऐसी योजना हमें देता है, जो ऐसी प्लानिंग हमारे लिए इस तरह से पूरी करता है जो हमने सोची भी नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नहीं रुक पाते हैं। अब्राहम ने वही किया। अब्राहम ने अपनी पत्नी सारे की बात सुनी और वो हाजिरा के पास गया। परमेश्वर ने कहा था तेरा वंश हाजिरा से नहीं, तेरा वंश सारा से चलेगा। तेरा वंश इस्माइल से नहीं, तेरा वंश इसहाक से चलना है। मैं आपको यहाँ क्या बताना चाहती हूँ, वो ये बताना चाहती हूँ कि कैसे हम परमेश्वर की योजनाओं से को जान भी लेते हैं, मान भी लेते हैं, पर कैसे थोड़ा समय बीतने के बाद ही हम उन पे शक संदेह करने लगते हैं, हम उनसे भटकने लगते हैं। परमेश्वर की ना सुन के हम अपने आसपास के लोगों की सुनने लगते हैं, अपनी पत्नी की, अपने पति की, अपने पासवान की, अपने पड़ोसी की, अपने माता पिता की, अपने रिश्तेदार की। और अब्राहम ने भी वैसा ही किया। अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने सारे की बात मानी और वो हाजिरा के पास गया और हाजिरा से उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक पद मैं आपको और पढ़ाना चाहती हूँ, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति में ही, उत्पत्ति उसका 30 अध्याय और उसकी हम 3rd वर्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम याकूब की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वही याकूब जो इसहाक का बेटा और राहेल और लिया का पति है, जिसकी पत्नी बांझ थी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जब राहेल ने देखा कि लिया को संतानें उत्पन्न हो रही हैं, तब राहेल ने अपने पति से कहा कि तू मेरी दासी को ले ले, मेरी दासी बिल्हा तेरे सामने हाजिर है, तू उसको ले और अपनी पत्नी होने के लिए कर। और आगे जब हम उसकी 4थी आयत को पढ़ेंगे, हम उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कैसे याकूब को उसकी दासी, उसके पत्नी की दासी से संतानें उत्पन्न हुई और राहेल स्टिल उस समय तक भी बांझ रही। परमेश्वर जो अपने आप को इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहता है, सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग उसने इस जनरेशन के लिए बनाई है। हम सब उस प्लानिंग का हिस्सा ही हैं, हम सब उस अनुग्रह का हिस्सा है जो इनके द्वारा, इनके कारण हम पर आया है। विश्वासियों का पिता कहे जाने वाले अब्राहम के द्वारा हम उन्हें अपना आत्मिक पिता मानते हैं। लेकिन प्रभु के लोगों में आज की शाम एक बात आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर बड़ी योजनाएं बनाते हैं, परमेश्वर बड़ी योजनाओं को हमारे लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन हमारा पेशेंस, हमारा विश्वास कहीं ना कहीं हमसे ऐसी चीज़ें करा देता है कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को कुछ पल के लिए भूल जाते हैं और अपने दिमाग से, अपने मन से बहुत सारे अलग अलग रास्तों को अपने लिए खोल लेते हैं, जैसा अब्राहम ने किया, जैसा याकूब ने किया। अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी, इसहाक इस वाचा को जानता था, याकूब इस वाचा को जानता था, लेकिन जब उसको संतानें नहीं हुई तो उसकी पत्नी के कहने पर वो उसकी दासी के पास गया। पर एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आज की शाम मेरा टॉपिक भी है और जिस बात से मुझे आशीष भी मिली। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में प्रॉमिसेस करता है ना, प्लानिंग्स करता है ना, आपको वेट करना है। और यदि कोई कंफ्यूजन है आपको, तो आपको वो कंफ्यूजन, आपको अपनी वो दुविधा परमेश्वर के आगे ही रखनी है, किसी मनुष्य के आगे नहीं, किसी व्यक्ति से के दिए हुए सलाह पे नहीं। जब परमेश्वर ने आपको वाचा में लिया है तो उसकी वाचा को पूरी होने तक आपको परमेश्वर के लिए रुकना है। और यदि कोई शक संदेह है तो आपको वो परमेश्वर से ही पूछना है। कैसे, मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति
हम इसी आयत को फिर से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 18 सॉरी, उत्पत्ति चैप्टर हम उसका 20 से कुछ मिस्टेक हो रही है, जेनेसिस 25, सॉरी वो कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। हाँ देखिए, उत्पत्ति एक बात बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पे आपको। इसके 25वीं अध्याय की 21वीं वर्ष जो हमने पहले पढ़ी थी, वहां पे लिखा है इसहाक की पत्नी बांझ थी, जो अभी हमने पढ़ा। लेकिन आगे देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है। इसलिए उसने, किसने? इसहाक ने। इसलिए उसने उसके निमित्त अपनी पत्नी के लिए, इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए जो कि बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। हालेलुया, कितनी सुंदर बात लिखी है। जब मैं कंपैरिजन कर रही थी ना, जब मैं इस वचन को, मेरा ये टॉपिक नहीं था, ये मेरे डेली स्टडी का मटेरियल था, और ऐसे ही मैं अभिषेक से डिस्कस करने लगी और मैं कहने लगी कि मैं इस टॉपिक पे प्रीच करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे मोटिवेट करा, उन्होंने कहा बिल्कुल प्रीच करो, बिल्कुल इस बात को बताओ। और इस बात ने मुझे आनंद से भर दिया। अब्राहम ने, जो कि परमेश्वर के सामने हमेशा उपस्थित रहता था, परमेश्वर उस अब्राहम से सिर्फ 1-on-1 बातें करते थे और अपनी प्लानिंग्स को, अपने सारी बातों को, एक जगह तो मैंने ऐसा पढ़ा है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि ये जो योजना मैंने बनाई है, इससे मैं क्यों ना अब्राहम को बताऊं, मतलब ये उसके दिल की डिजायर हुआ करती थी। उस अब्राहम ने क्या किया, उस प्रतिज्ञा में को जानने के बाद भी जो परमेश्वर ने उससे की थी कि मैं तेरे निज पुत्र को तेरे वंश बनाऊंगा, क्या करा, अपनी पत्नी सारा की बात मान करके उसने एक छोटा सा शॉर्टकट ले लिया। याकूब ने क्या करा, अपनी पत्नी की बात मान के छोटा सा शॉर्टकट ले लिया। लेकिन देखिए, इसहाक का जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत आशीष मिली। उसकी पत्नी बांझ थी, उसने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, उसने अपनी पत्नी रिबेका के लिए परमेश्वर से विनती की और तब परमेश्वर ने रिबेका की कोख को खोला और वो गर्भवती हुई और उसे पुत्र उत्पन्न हुए। कितनी सुंदर बात है। देखिए, मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ आपके सामने। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। जब आप कंफ्यूजन में आए प्रभु के लोगों, अपने लाइफ की प्लानिंग्स के लिए, अपनी जिंदगी की योजना के लिए, अपने परिवार की योजना के लिए, अपने बच्चे की लाइफ की योजना के लिए, तब आप किसी मनुष्य की बात पे मत जाइएगा, सिर्फ यहोवा से विनती कीजिएगा। और देखिए, यहोवा आपकी विनती को सुनेगा और आपकी उस प्लानिंग को, उस योजना को कंफर्म करेगा। इसहाक को पता था कि परमेश्वर ने मेरे पिता से वाचा बांधी है कि वो उसके वंश को आकाश मंडल के तारों के नाई पूरी पृथ्वी पर फैला देगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी पत्नी बांझ रह जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो प्रोविजन पूरा ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो योजना पूरी ना हो? इसहाक ने अपनी पत्नी को लिया और अपनी पत्नी को लेकर वो यहोवा से विनती करने लगा और यहोवा ने उसकी विनती को सुना और रेबिका को संतान की आशीष दी। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है ये। आज की शाम अपनी ज़िंदगी में इस बात को कहिए कि मुझे परमेश्वर की योजना को पूरी करना है, मुझे वेट करना है, मुझे यहोवा से विनती करनी है। बताना चाहती हूँ मैं आपको 1-2 स्टोरीज से और आपको प्रेरित करना चाहूँगी बता करके। और हम सब जानते हैं दाऊद के विषय में, हम सब ने पढ़ा है दाऊद के विषय में। दाऊद को परमेश्वर ने कब चुना था? दाऊद को परमेश्वर ने चुना था जब उसके चेहरे से लाली टपकती थी, उसकी आंखें सुंदर थी और वो एक सुंदर बालक था। और तब दाऊद का परमेश्वर ने अभिषेक करवाया इस्राएल का राजा होने के लिए। हालेलुया। हम जब शैमुएल की बुक में इस बात को पढ़ते हैं तो मैं पढ़वाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ स्टोरी से आपको इनकरेज करना मांगती हूँ। डेविड का जो राज्याभिषेक हुआ था, डेविड का जो अभिषेक हुआ था, वो तभी हो गया था जब वो बालक था। लेकिन आपको पता है वो इजराइल का राजा कब बना? वो इजराइल का राजा तब बना जब शाऊल मर गया। यानी उसने वो जो बीच का टाइम था, आपको पता है कितना था? मैक्सिमम
मैं अपना एक अंदाज़ा बता रही हूँ, जितना मैंने स्टडी से पढ़ा है, कम से कम 30 से 35 साल, 30 से 35 साल, जी हाँ, बहुत मायने, 3 डिकेड्स बहुत मायने रखता है। हम 3 महीने वेट नहीं कर पाते, हम 3 साल वेट नहीं कर पाते, हम कभी कभी हम 2 दिन भी वेट नहीं कर पाते। लेकिन दाऊद ने 30 साल वेट किया और उसने इस बात की उतावली नहीं करी कि परमेश्वर ने तो मुझे राजा होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने तो मुझे राजा होने के लिए चुना है, तो मैं जाऊं और उस अधिकार को ग्रहण करूं। लेकिन परमेश्वर के अनुसार वो उसको पूरा करने में लगा रहा और जैसे जैसे परमेश्वर ने उसकी अगुवाई करी वैसे वैसे करता गया। और आखिर में क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको इज़राइल के ऊपर, परमेश्वर ने उसको राजा ठहराया। एक और किस्सा मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक और बाइबल की कहानी से मैं आपको थोड़ा इनकरेज करना मांगती हूँ। हम सभी जानते हैं जब हम राजाओं किंग्स से हम फर्स्ट किंग्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक यारोबाम नाम का एक व्यक्ति हुआ जो कि राजा का कर्मचारी था। परमेश्वर शम्बल से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, सुलेमान से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, इसलिए उसने यारोबाम का चुनाव किया। और परमेश्वर ने उसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, आपको पता है। परमेश्वर ने उसे ये तक बोला था कि मैं ये 10 गोत्र तेरे हाथों में कर दूंगा, मैं तुझे इज़राइल पर तब तक विजय दिलाऊंगा, तब तक मैं तुझे उस इज़राइल पे बना के रखूंगा, जब तक तू राज्य करना चाहता है तब तक मैं तुझे रखूंगा। बहुत सारे प्रॉमिसेस परमेश्वर ने यारोबाम से किए और परमेश्वर ने उसको वहाँ का राजा भी बनाया। लेकिन आपको पता है, संपूर्ण अधिकार में आने से पहले ही एक वर्ष मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। संपूर्ण अधिकार में आने से पहले क्या हुआ, जो यारोबाम था, उस यारोबाम लिखा है यहाँ पे, तब यारोबाम सोचने लगा अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा, वह मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। वो सोचने लगा, उसने अपने मन में ये सोच लिया कि अब तो मेरे हाथ से ये राज्य निकल जाएगा। और यही सोच लेना, यही परमेश्वर की योजना पे शक कर लेना उसके लिए उसके सबसे बड़े पाप का कारण हुआ। और उसने, आप सभी जानते हैं आगे की कहानी, कैसे उसने दान और बेतेल में ऊंचे स्थानों में उसने मूर्तियां लगवाई और इजराइलियों से सबसे पहला पाप करवाया। और वो भूल गया कि परमेश्वर ने, इजराइल के परमेश्वर ने उससे क्या प्रॉमिसेस किए थे कि जब तक तू चाहेगा तू इजराइल पे राज्य करने पाएगा, जब तक तू चाहेगा तू, वो तेरे शत्रुओं को, मैं तेरे शत्रुओं को तेरे हाथों में करता रहूंगा। वो इस बात को भूल गया और उसने एक शॉर्टकट निकाला, खुद भी पाप किया और इजराइल के लोगों से भी पाप कराया। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है प्रभु के लोगों, हमें उस योजना को पकड़ के रखना है, प्लानिंग को। चाहे आज आपकी करंट कंडीशन आपसे कुछ भी क्यों ना कह रही हो, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर के किए हुए उस प्रॉमिस पर होना चाहिए जो उसने आपसे किया है। परमेश्वर कभी कभी जैसे कि हमने अब्राहम के विषय में सुना, अब्राहम ने सारा की सुनी, याकूब ने राहेल की सुनी, यारोबाम ने अपने मन की सुनी। कभी कभी हम दूसरों की सुनने लग जाते हैं, अपने मन की सुनने लग जाते हैं, लेकिन वचन कहता है धन्य है वे जो अब खुद पर नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखता है। और एक जगह लिखा है, मुझे वो एक्चुअली पूरा ठीक से याद नहीं है, पर मैं आपको वर्स बताना चाहती हूँ। हाय उन पे जो अपने मन में ही बुद्धिमान बनते हैं। हमारा मन हमें परमेश्वर की योजनाओं से भटकाता है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स को हमारी ज़िंदगी में पूरा होने से रोकता है। दाऊद ने वेट किया, राजा बना। इसहाक ने वेट किया और परमेश्वर ने सुनी और परमेश्वर ने उसको संतान दी। ठीक वैसे ही मैं आपको एक वर्स पढ़ाना चाहती हूँ, नीति वचन 1 और उसकी 33 में लिखा है। इसे पढ़ा के बस मैं आज के वचन को यहीं पे एंड करूँगी। लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। अब्राहम ने सारा की सुनी, फिर से रिपीट करूंगी। याकूब ने राहेल की सुनी, यारोबाम ने अपने मन की सुनी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, सुख से रहेगा।
आज की शाम मुझे और आपको यही करना है। हमें परमेश्वर की सुनना है, परमेश्वर की प्लानिंग्स पर शक संदेह नहीं करना है, ठहरे रहना है, प्रार्थना करनी है। आज अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रति, प्लानिंग्स के प्रति, प्रभु के सामने ले आइए। इसहाक की तरह परमेश्वर से विनती कीजिए, दाऊद की तरह परमेश्वर के प्लानिंग को पूरा होने का कीजिए, और फिर आप देखिए किस तरह से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपकी कोई भी आशीष को वो दुष्ट को चुराने नहीं देगा। वो सारी योजनाएं पूरी होंगी जो वो आपके विषय करता है। सिर्फ आज हमें इतना करना है, परमेश्वर के वचनों पर, उसके प्रोमिसेस पे शक नहीं करना है और हमें उसका वेट करना है, हमें उसकी सुनना है। वो क्या कह रहा है उसकी सुनना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और जब हम अंतिम क्षणों में हैं, मैं इस समय यही कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितने अच्छे से समझा पाई हूँ या नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपसे बात की है। आज की शाम यदि आपके मन में कोई भी शक संदेह है, आज वो प्रभु के सामने रखिए। हर एक के लिए विश्वास करिए, विश्वास जानिए इस बात का, हर एक के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। प्रभु के सामने उपस्थित रहिए, उसकी योजना पे विश्वास करिए। विश्वास करिए मेरे प्रभु के लोगों, विश्वास ही करने से वो योजनाएं पूरी होंगी। शॉर्टकट्स निकालने से आप योजना से अलग हो जाएंगे। शॉर्टकट्स निकालने से आप ब्लेसिंग्स को खो देंगे। अपने मन की सुनने से आप उन सारी बातों को खो देंगे जो परमेश्वर आपकी लाइफ में नहीं करने जा रहा है। आज की शाम यदि आपके हृदय में कोई ऐसी बात है जो आपने ये सोच के छोड़ दी कि अरे पता नहीं ये कब पूरा होगा, आज परमेश्वर से क्षमा मांगिए और एक बार फिर से यहोवा की बाट जोइए और परमेश्वर उस प्लानिंग को आपकी लाइफ में पूरा करने जा रहा है। कोऑपरेट कीजिए आज आप अपने पिता को, कोऑपरेट कीजिए आज आप अपने परमेश्वर को। जैसे परमेश्वर यारोबाम के लिए जो योजनाएं उसने बनाई वो उसको पूरा करने में लग गया था, इसीलिए उसने इजराइलियों के मन को सुलेमान के बेटे रहूब्याम के लिए कठोर कर दिया और वो उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे। परमेश्वर यारोबाम के लिए बनाए हुए प्लानिंग पे काम कर रहा था और यारोबाम शक संदेह कर रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि आज आपके लिए जो लाइफ में प्लान्स बने हैं, परमेश्वर तो उस पे काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उन योजनाओं पे काम कर रहे हैं, रास्तों को खोल रहे हैं, और हम शक और संदेह करके अपने मन की, मनुष्यों की सुन के उन प्लानिंग्स को जो मेहनत परमेश्वर करता है उन्हें हम व्यर्थ ठहरा रहे हैं। आज की शाम में आपके लिए प्रार्थना करना मांगती हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आज आप परमेश्वर से विनती करें इसहाक की तरह और दाऊद की तरह वेट करें। आज आप कहें प्रभु यीशु मसीह, आज आप हर एक के हृदय से बात कीजिए। यदि किसी से कोई भी गलती हुई है आप उसे क्षमा कीजिए। नई योजनाएं, नई प्लानिंग्स को आप पिता हमारी जिंदगियों में एग्जीक्यूट कीजिए और हम मनुष्यों की ना सुने, सिर्फ आपकी सुने और उस योजना को पकड़े रहें जो आपने कहा है, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय बनाता हूँ वो लाभ ही की है। परमेश्वर पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है हर एक को आशीष दीजिए। पिता, विश्वास है मेरा कि आपके वचन ने हर एक से बात की है। प्रभु, आज की शाम में नया मन दीजिए, हर एक को नई सोच और नया विश्वास दीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, एक बार फिर प्रार्थना करना चाहती हूँ सिस्टर रमोना के लिए, भैया के लिए। प्रभु, बहुत आयत से आशीष दीजिए आप मेरे भाई को, मेरी बहन को प्रभु, और उन्हें अपनी सेवकाई में बहुत आयत से इस्तेमाल कीजिए। आज मैं विश्वास करती हूँ आपने उनके जीवन में, जिंदगी में एक बड़ी योजना को रखा है, आपने उनकी लाइफ में एक बड़ी प्लानिंग को रखा है, उनकी संतानों से, आने वाली जनरेशन से एक बड़ी प्लानिंग्स को रखा है। आप उन्हें पूरा कीजिए पिता, और वो उन प्लानिंग्स के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। पिता, सेवकाई में भी प्रभु आपके अधीन हो के प्रभु और ज्यादा पिता आपके खत्ते में आत्माओं को जमा करने वाले हो सके। इस क्राइसिस के समय में मेरे प्रभु आपसे विनती करती हूँ, उनके घराने की सुधि लीजिए, बहुतायत की ब्लेसिंग्स दीजिए। बल्कि प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपसे दोनों हाथों को उठा के आप उनके परिवार को डिवाइन ब्लेसिंग्स दीजिए। प्रभु, डिवाइन ब्लेसिंग्स उनके खत्तों पर आने पाए, डिवाइन ब्लेसिंग्स उनकी पिता पर भंडारों पर आने पाए, उनकी सैलरीज पे आने पाए, और प्रभु किसी भी भली वस्तु की घटी कभी भी उन्हें ना हो। ऐसे ही आपकी सेवा करते जाएं और आपके नाम को आगे बढ़ाएं। एक बार फिर से हर एक के लिए आशीष को मांग लेती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने मुझे भी इस्तेमाल किया। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू।
एवरीवन, आप सभी के लिए, जितने लोगों ने मुझे सुना है, मैं देख तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ जिन लोगों ने भी प्रेयर रिक्वेस्ट दी होगी, वो सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आज आप विश्वास करिए हाँ और आमीन में आपके लिए सुन ली गई है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नए प्लान को एग्जीक्यूट करने जा रहा है। थैंक यू रमोना दीदी, थैंक यू भैया, एक बार फिर से आपने मुझे मौका दिया। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, परमेश्वर आपको उठाए और आपको सेवकाई में ऊंचाइयों पर लेकर जाए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको दिल से। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर के वचनों को सुनते रहिए और परमेश्वर को महिमा दिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको प्रेज द लॉर्ड।